हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द वीडियो। आज हम लेने वाले हैं 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर 7 एसपी सेक्रेटरी का सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का कंपनी मीटिंग्स 1। इसका मैं पार्ट 4 वीडियो बना रही हूँ। लेसन काफ़ी लंबा है, इसीलिए इसके पहले मैंने 3 वीडियो ऑलरेडी बना दिए एक्सप्लेनेशन पर। आज हम 4th पार्ट लेने वाले हैं। अगर आपको चाहिए तो आप मेरे अकाउंट पे जाके पहले के वीडियोस देख सकते हो। ओके, इसके पहले मैंने वोटिंग वगैरह मेथड्स ऑफ वोटिंग एंड सब कुछ लिया है। आज हम लेने वाले हैं रेजोल्यूशन से। ओके, तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेजोल्यूशन, अ मोशन एक्सेप्टेड इन अ मीटिंग इज कॉल्ड रेजोल्यूशन। A motion accepted in a meeting is called resolution। पिछले हमने वीडियो में ये देखा है कि मोशन का मतलब क्या होता है। मोशन का मतलब ये होता है कि जो भी टॉपिक्स मीटिंग के अंदर डिस्कस किए जाते हैं उसे हम कहेंगे मोशन। ओके, अब डिस्कस रखने के लिए वो मतलब ये डिसाइड कहा जाता है कि हम ये कहेंगे कि वो जो टॉपिक्स होते हैं जिनके ऊपर डिस्कशन किया जाता है मीटिंग के अंदर, और डिस्कशन करने के बाद में जो आखिरी डिसीजन सब मेंबर्स एक्सेप्ट करते हैं या वोटिंग किया रहेगा, वोटिंग के जरिए कोई आखिरी डिसीजन पर आई होंगी मीटिंग, उसे हम कहेंगे रेजोल्यूशन। आई होप इतना आपको समझ गया होगा। मतलब डिस्कशन करने के बाद में पूरा अल्टीमेट गोल, जो अल्टीमेट रिजल्ट बन के आता है कि हाँ हम लोग ये काम करना चाहते हैं, हम लोग ये स्टेप लेना चाहते हैं, उसे हम कहेंगे रेजोल्यूशन। A resolution is formal and final decision of meeting। ओके, फॉर्मल होता है और फाइनल डिसीजन होता है कि यही करना है, ये ठाम यही अभी आखिरी यही कदम उठाना है। नो डिस्कशन इज अलाउड ऑन द रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन मतलब ये होता है कि आखिरी डिसीजन ले ली गया है और इसके आगे इस चीज पर दोबारा से डिस्कशन नहीं होगा। मीटिंग के अंदर टाइम वेस्ट नहीं करने का उसके ऊपर और डिस्कस करके। ओके, एवरी रेजोल्यूशन शुड बी रिकॉर्डेड इन मिनट्स बुक। अब जो भी रेजोल्यूशन लिया जाएगा उसको मिनट्स बुक में नोट डाउन करना पड़ेगा। कौन नोट डाउन करेगा? ये काम किसका रहता है मिनट्स बनाने का? सेक्रेटरी का, है ना। तो सेक्रेटरी का काम होता है जैसे जैसे मीटिंग हो रही है, जो भी रेजोल्यूशन लिया जा रहा है या कौन से बंदे ने क्या कहा मीटिंग में, जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया था मिनट्स का मतलब क्या होता है मेरे लास्ट वीडियोस में। ओके, तो मिनट्स का मतलब क्या होता है कि जैसे मीटिंग जैसे स्टार्ट होती है और आखिरी तक किस बंदे ने क्या कहा और कौन सा डिसीजन को लिया गया और कौन सा रेजोल्यूशन पास किया गया, हर एक चीज नोट डाउन करनी पड़ती है मिनट बुक के अंदर। तो ये कौन करता है? सेक्रेटरी करता है। तो रेजोल्यूशन को भी हम मिनट बुक में नोट डाउन करेंगे। एवरी रेजोल्यूशन शुड बी ब्रीफ एंड फ्रेम्ड इन द अफर्मेटिव फॉर्म। जो भी रेजोल्यूशन और आखिरी डिसीजन लिया जाएगा उसको ब्रीफ में होना चाहिए, मतलब पूरा कोई भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। ब्रीफ मतलब लॉन्ग एक्सप्लेनेशन कहेंगे हम उसको फ्रेम करके, ताकि कोई भी आगे चल के अगर वो रेजोल्यूशन पढ़ता है तो उसे पूरा का पूरा आइडिया आ जाए कि वो चीज किस तरह ली गई और कैसे ली गई और क्यों और कैसे क्या करना है। हर एक डिटेल, छोटी से छोटी डिटेल होनी चाहिए। एंड इन अफर्मेटिव फॉर्म, इवन अफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव लैंग्वेज यूज करना होगा आपको। उसके अंदर नेगेटिव लैंग्वेज या इनडायरेक्ट किसी को ताना मार रहे हो ऐसे काइंड ऑफ लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते हैं। और नेगेटिव मोस्टली होता है जिसके अंदर नॉट, नो, नहीं, इस तरह के शब्द नहीं होते हैं। अगर आपको वैसे शब्द यूज करने हैं तो अफर्मेशन के अंदर या पॉजिटिव कोई ऐसे वर्ड ढूंढ के लाओ जो कि वो नॉट, नो, नहीं को रिप्लेस कर सके। ओके, और लेकिन आपको डायरेक्टली ऐसे जो अच्छे नहीं लगेंगे साउंड करने में, ऐसे वर्ड्स यूज नहीं करने हैं। नंबर ऑफ मेंबर्स वोटिंग इन फेवर एंड अगेंस्ट द रेजोल्यूशन शुड बी मेंशन्ड। कितने लोग उस के फेवर में थे रेजोल्यूशन के और कितने लोग फेवर में नहीं थे, वो सभी मेंशन करना होगा रेजोल्यूशन के अंदर। रेजोल्यूशन शुड बी ड्राफ्टेड इन प्रेजेंट टेंस। ओके, प्रेजेंट टेंस मतलब आज ये चीज ली गई है और आज ही ऐसा हुआ है, मतलब प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, पास्ट या फ्यूचर टेंस में नहीं होना चाहिए। रेजोल्यूशन कैन नॉट बी अल्टर्ड। एक बार रेजोल्यूशन पास हो गया तो उसको अल्टर नहीं कर सकते। अभी बहुत सारे टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशन होते हैं, चलिए देख लेते हैं कौन से हैं। एक होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन और रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। अब लेकिन अब ये जो सामने आए वो तो देख लेते हैं। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या होता है चलिए देखते हैं। ओके, देन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन अंडर सेक्शन 114। ये सेक्शंस आपको याद रखने होंगे, अगर याद नहीं रहते तो बेटर है एग्जाम में मत लिखो वरना वो गलत हो जाएगा। ओके, मीनिंग ही बदल जाएगा उसका।
ordinary resolution under section 114. A resolution which is passed by simple majority is called ordinary resolution. Okay, more than 50% of the vote should be in favor of motion. मतलब a resolution which is passed by simple majority, मतलब अभी 100 लोग आए हैं मीटिंग के अंदर, 50 लोग अगर 50 या 51 लोग उसके रेजोल्यूशन के यस या नो के किसी एक डिसीजन को मानते, लाइक यस के लिए 51 लोगों ने वोट दिया और 49 लोगों ने नो के लिए वोट दिया, तो ऑब्वियसली जिसको ज्यादा वोट दिया गया है उसी को हम एक्सेप्ट कर लेंगे फाइनल. ओके, और मोर देन 50% ऑफ द वोट शुड बी इन फेवर ऑफ मोशन. ओके, फेवर ऑफ मोशन मतलब जो भी मोशन मतलब जो भी टॉपिक है उसके फेवर में अगर होंगे मोर देन 50% तो वैसा डिसीजन लिया जाएगा. फेवर का मतलब ये नहीं होता है कि उसी के लिए यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है. An ordinary resolution need not be submitted to register of companies. जो ordinary resolution होते हैं ना, हो सकता है छोटे मोटे टॉपिक्स के ऊपर कुछ डिस्कशन होता रहेगा तो उसके ऊपर भी वोटिंग किया जाता होगा, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि रजिस्टर ऑफ कंपनी क्या होता है वो याद है आपको, फॉर्मेशन के टाइम हमने पढ़ा था. रजिस्टर ऑफ कंपनी होता है जहां पर हम अपना कंपनी रजिस्टर करने के लिए अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं. क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं ये भी मैंने आपको पहले बताया था. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हम रजिस्टर करते हैं, इजंट इट. तो उसके वहां पर जाके हमको ये ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन सबमिट करने की जरूरत नहीं है. The notice of the meeting need not require to explain the particulars of an ordinary resolution. अभी the notice of meeting need not required to explain the particulars of an ordinary resolution, that is approval of statutory report, alteration of the share capital, declaration of dividend, approval of directors, auditor report and final accounts. The notice of the meeting मतलब जब हम नोटिस भेजते हैं, पता है आपको पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब भी मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी होती है तो एटलीस्ट 21 डेज बिफोर तो भी कम से कम लोगों को हमको नोटिस भेजना पड़ता है कि ऐसे ऐसे तारीख को हम ऐसा मीटिंग अरेंज करने वाले हैं, है ना. तो अगर नोटिस हम भेज रहे हैं तो उसके अंदर हम क्या साथ में भेजते हैं, एजेंडा लगा के, है ना. एजेंडा मतलब क्या होता है कि जो भी मीटिंग के अंदर पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं उसकी पूरी लिस्ट, isn't it? अब वो लिस्ट के अंदर ये जो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के जो पॉइंट्स जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं वो उसके अंदर डालने की, नोटिस के अंदर डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑब्वियस है चीजें. ओके, ये डे टू डे वर्किंग से रिलेटेड है, जैसे कि अप्रूवल ऑफ स्टैट्यूटरी रिपोर्ट हो गया, देन अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल में कुछ अल्टर करना, ये इनर के अंदर की बातें हैं, है ना. ऑफिस के अंदर की बातें जो कि डायरेक्टर्स वगैरह वो हैंडल कर सकते हैं, लेकिन डिस्कस करना जरूरी है. मेंबर्स जैसे कि ओनर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स, उनके सामने भी ये चीज रखनी पड़ती है, इसीलिए रख रहे हैं. अगर जरूरत नहीं पड़ती तो हम रखते भी नहीं उनके सामने. ओके, लेकिन वो ओनर्स है, उन्हें भी पता होना चाहिए, इसीलिए हम डिस्कस कर लेते हैं उनके सामने. तो क्या चीजें हैं, अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, ये तो चीज ऑब्वियस है कि हर 6 महीने में डिविडेंड देना ही है, तो जरूरी नहीं है कि हम उसको नोटिस में डाले ही डाले. ओके, देन अप्रूवल ऑफ डायरेक्टर, किसी को हमको अप्रूव करना है, किसी को पोस्ट पे रखना है या किसी को निकालना है डायरेक्टर को, है ना. ऑडिटर रिपोर्ट हो गया, ऑडिटर मतलब साल भर का फाइनेंशियल रिपोर्ट हो गया, साल भर का हमारा जो भी काम हुआ है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह, ये सब हमको सामने रखना ही है ओनर के सामने, ये ऑब्वियस चीज है, isn't it? तो ये नोटिस में डालने की जरूरत नहीं है. इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी एंड ऑडिटर एंड फिक्स देयर कंसिडरेशन एक्सेट्रा. ओके, उनका पेमेंट वगैरह जो भी देना है, जो भी रहेगा वो उसके लिए. देन स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है वो देख लेते हैं. अंडर सेक्शन 114(2), ओके, special resolution. The resolution which is passed by special majority is called a special resolution. अब नाम से ही पता चलता है कि, है ना, जो भी कुछ स्पेशल लोग मेजॉरिटी की वजह से अगर कोई स्पेशल रेजोल्यूशन ले लिया गया हो तो उसे हम कहेंगे, क्या टाइटल देंगे, स्पेशल रेजोल्यूशन. रेजोल्यूशन विच इज पास्ड बाय स्पेशल मेजॉरिटी इज कॉल्ड एज स्पेशल रेजोल्यूशन. इट इज पास्ड बाय 3/4 और 75% मेजॉरिटी. अरे बाप रे, मतलब मैक्सिमम 75% लोग इसके पक्ष में रहते हैं. ओके, ये रेजोल्यूशन के हक में. ओके, द नंबर ऑफ वोट्स इन फेवर ऑफ मोशन should be 3 times of the votes cast against the motion. मतलब the number of votes in favor of motion should be 3 times of the votes cast against the motion. अगर इसको फेल करना है, अगर इस मोशन को सपोज नहीं लाना है या जो भी पॉइंट है इसको हमको मीटिंग में सपोज नहीं रख, मतलब उसको पास नहीं करवाना है, तो एटलीस्ट 3 गुना लोगों ने उसके अगेंस्ट में वोट देना चाहिए,
तब वो पास नहीं होगा। मतलब 3 गुना मतलब कितना हो जाता है, 100 में से 75 लोग, मतलब अराउंड 75% या 3/4 मेजोरिटी जो लोग है, मतलब 3 गुना लोग उसके पक्ष में हो या पक्ष में ना हो। ओके, तो उतने लोग लगेंगे हमको स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के लिए 50% लोग भी अगर मान जाते हैं हमारा, तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो जाता है। लेकिन फॉर स्पेशल रेजोल्यूशन 75% ऑफ मेजोरिटी या तो उसके हक में हो या उसके हक में ना हो। पर्पज ऑफ पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन शुड बी मेंशन्ड इन द नोटिस ऑफ द मीटिंग। अभी जो भी पर्पज है कि हमको जिस भी चीज के लिए हमको पास करवाना है स्पेशल रेजोल्यूशन, तो उसके बारे में नोटिस हमको, जो मीटिंग का जो नोटिस हम भेजेंगे अपने जो भी लोगों को मीटिंग अटेंड करने के लिए हम नोटिस भेजेंगे, लाइक शेयर होल्डर्स वगैरह जो भी है लोग होंगे, उनके जो नोटिस के अंदर ये स्पेशल रेजोल्यूशन जिसके बारे में पास करना है या डिस्कशन करना है, उसके बारे में हमको डिटेल देना होगा। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का हम दे रहे थे क्या? नहीं दे रहे थे। स्पेशल रेजोल्यूशन का हम देंगे। अ स्पेशल रेजोल्यूशन इज पास्ड इन जनरल मीटिंग ओनली। अभी स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए कौन सी मीटिंग हमको रखनी पड़ती है? जनरल मीटिंग। ओके, देन नोटिस ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन हैज टू बी गिवन टू द मेंबर्स 21 डेज बिफोर द मीटिंग। ये हमने पहले भी देखा है कि कोई, हालांकि ये तो कोई भी मीटिंग हो 21 डे के पहले हमको देना ही पड़ता है नोटिस। ओके, ताकि जो मेंबर है उसको अगर आना है नहीं आना है, प्रॉक्सी अरेंज करना है, वो कर सके। मोस्टली 21 डेज बिफोर ही देते। और कॉपी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन मस्ट बी फाइल्ड विद द रजिस्टर ऑफ कंपनीज। अभी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का हम उसका जो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन जो भी हम पास कर रहे थे, वो हम रजिस्टर ऑफ कंपनीज के पास सबमिट कर रहे थे क्या? नहीं कर रहे थे, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। ओके, वो नहीं कर रहे थे। लेकिन जो स्पेशल रेजोल्यूशन है उसका एक कॉपी हमको रजिस्टर ऑफ कंपनीज के पास सबमिट करना होगा। ओके, थ्रू ई फाइलिंग ऑन MCA पोर्टल विद इन 30 डेज ऑफ पासिंग रेजोल्यूशन। अभी ई फाइलिंग मतलब क्या हो गया? इंटरनेट के थ्रू भी आप फाइल कर सकते हैं, जरूरी नहीं आप ऑफिस में जाओ और उसको हैंड ओवर करो। थ्रू ई फाइलिंग मतलब इंटरनेट पर उसका कोई वेबसाइट होगा और उधर जाके आपको विद इन 30 डेज रेजोल्यूशन पास होने के अंदर, 30 डेज के अंदर आपको वो सबमिट कर देना होगा। अभी एग्जांपल्स क्या है जो स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए? चेंज इन द नेम ऑफ द कंपनी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं बोलूँ कि ये क्यों स्पेशल रेजोल्यूशन होगा? क्योंकि देखिए ये बहुत सारी चीजें ना उसके कंपनी के मेन चीज मतलब इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड जरूर होंगे। अभी जो भी चीज हम रजिस्टर ऑफ कंपनीज को सबमिट करते हैं, ओके, मोस्टली रजिस्टर ऑफ कंपनीज हमारे लिए कहाँ कंसर्न करता है? कंपनी के रजिस्ट्रेशन के टाइम, है ना, ज्यादातर। तो रजिस्ट्रेशन के अंदर हमने क्या क्या किया था? कंपनी का नाम हम सबमिट करेंगे, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हम सबमिट करेंगे रजिस्टर ऑफ कंपनीज के। अभी जैसे कि बहुत सारी चीजें जो कंपनीज के मेन चीज से रिलेटेड है, जो कि हमने रजिस्टर ऑफ कंपनीज के पास जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे उससे रिलेटेड अगर कोई चेंजेस होते हैं तो मुझे लगता है कि ये स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे और उसका इंफॉर्मेशन रजिस्टर ऑफ कंपनीज को मिलना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने रजिस्टर ऑफ कंपनीज को क्या दिया था? नाम दिया था कंपनी का, क्या हम ये नाम रख रहे हैं, लेकिन बाद में अगर हम बदलते हैं नाम कंपनी का तो ये चीज तो ऑब्वियस है कि रजिस्टर ऑफ कंपनी को पता चलनी चाहिए ना कि हमने ये कंपनी का नाम बदला। अगर नहीं, उनको बोला ही नहीं और सारी दुनिया में बोल दिया कि हमारा नाम बदल गया है, लेकिन मेन जगह जहां पर रजिस्टर किया है उधर ही हमने नहीं बोला, तो क्या फायदा? वो तो पुराने नाम के हिसाब से ही अपना काम करेगा ना, वही तो मेन जगह। अगर वहां पर नाम बदलता है तो हम सब जगह नाम बदल सकते हैं। ओके, चेंज इन द नेम ऑफ द कंपनी अंडर सेक्शन 13। देन शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। अगर हम अपना रजिस्टर ऑफ कंपनीज के पास में कोई एक ऑफिस हमने बताया कि हम चलो पूना में एक ऑफिस रखेंगे, लेकिन बाद में हम लोग स्टेट ही बदल देते, महाराष्ट्र में रखेंगे, महाराष्ट्र के निकल के हम लोग कहीं और यूपी में चले गए। ओके, तो ये इन्फॉर्मेशन हमको रजिस्टर ऑफ कंपनी को देना पड़ेगा कि हमने ऑफिस चेंज किया है। देन अल्टरेशन इन द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ कंपनी। ऑब्जेक्ट क्लॉज मतलब हमने जिस मोटो से कंपनी को स्टार्ट किया था, हमारा मेन एम क्या था, ओके, लेकिन हमने हमारा एम ही बदल दिया। अभी पहले हम सपोज कोई मशीनरी बनाते रहेंगे, लेकिन अभी हमको मशीनरी नहीं बनाना, कंपनी तो वही है, हमको मशीनरी नहीं बनाना, हमको कुछ और बनाना है, हमको ब्यूटी प्रोडक्ट्स में जाना है, सपोज ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने, हमको मशीनरी नहीं बनानी, तो हमने हमारा एम ही बदल दिया ना, पूरा का पूरा हमारा एम ही बदल गया, तो वो भी इंफॉर्मेशन हमको रजिस्टर ऑफ कंपनीज को देना होगा। देन रिडक्शन इन द ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी और अल्टरेशन इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन तो जो होता है वो तो जान होती है कंपनी की, उसके ये कब बनाते हैं हम? जब कंपनी फॉर्म करते हैं ना, तो हमारे
हमारी कंपनी के कुछ बेसिक रूल्स हम बनाते हैं जो शुरुआत में ही बनाए जाते हैं और उसको बदला ही नहीं जा सकता, या फिर उसको बहुत सारे बहुत सारी प्रोसेस होंगी स्पेशल रेजोल्यूशंस लेकर, काफ़ी सोच समझ के हम लोग आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बदलाव ला सकते हैं, लेकिन वो बहुत डिफिकल्ट होता है। तो ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का भी अंदर अगर कुछ आप थोड़ा बहुत बदलाव करते हैं तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है, लेंदी प्रोसेस होता है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। इसीलिए सोच समझ के शुरुआत में फॉर्मेशन के टाइम में हम लोग सब पूरा मतलब आखिरी कंपनी बंद होए तक का उसको वो चीजें फॉलो करनी ही होंगी। ओके, प्रोटोकॉल्स बोल सकते हैं हम उसको। तो अंडर सेक्शन 14 हमको वो भी सबमिट करना होगा अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाता है तो। रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस अंडर सेक्शन 115। ओके, रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। अभी क्या है ये? Some resolutions require special notice as per the Companies Act or Article of Association of the company. Some resolution require special notice. Okay. Hence, some resolution are called a resolution requiring special notice. अभी कुछ चीज़ें रेजोल्यूशंस ऐसे भी होंगे, सम रेजोल्यूशन उनको स्पेशल नोटिस की ज़रूरत आन पड़ती होंगी जो कि डिस्क्राइब किए गए होंगे अंडर कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट मतलब वो सारे लॉ लेट डाउन करता है या गाइडलाइन लेट करता है जिनको हम हर कंपनी को फॉलो करना है, मतलब करना ही है। और दूसरे कौन कहाँ पर लॉज लिखेंगे हम? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, है ना, एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। अभी सम रेजोल्यूशन रिक्वायर स्पेशल नोटिस। अभी कंपनी लॉ के अंदर अगर हमने स्टेट किया है कि अगर यही है रेजोल्यूशन, अगर हमको आगे फ्यूचर में अगर कुछ पास करवाना है तो हम उसको एज ए स्पेशल हमको स्पेशल नोटिस देना होगा। और हमारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में भी सपोज हमने कुछ लिखा है कि अगर आगे चल के कोई भी चीज़ हो सकती है वो लेना है अगर कोई डिसीजन, तो उसके लिए हमको स्पेशल नोटिस देना होगा। स्पेशल रेजोल्यूशन लेना है तो उसके लिए देन स्पेशल नोटिस रेजोल्यूशन में भी ऑर्डिनरी और स्पेशल रेजोल्यूशन कोई भी हो सकते हैं। ऑर्डिनरी भी हो सकता है, स्पेशल रेजोल्यूशन भी हो सकता है, लेकिन वो डिस्क्राइब करना चाहिए अंडर कंपनीज एक्ट या फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंडर, है ना। अ प्रपोजर ऑफ द मोशन हैज टू गिव अ स्पेशल नोटिस ऑफ 14 डेज टू द कंपनी। अभी जो भी मोशन ये प्रपोजर है, प्रपोजर मतलब कौन होता है? ये वो बंदा होता है जिसके दिमाग में ये आइडिया आता है। ओके, ये टॉपिक पे हमको डिस्कस करना है बाबा। अच्छा, तो ये जो भी बंदा है वो ऐसे फटाफट ऐसा नहीं बोलेगा अभी मीटिंग है और अभी बोलेगा कि हमको इस चीज़ पे डिस्कस करना है। नो, ऐसा अलाउड नहीं है। उसको कम से कम, क्योंकि ये स्पेशल चीज़ होती है ना, उसके लिए पहले से तैयारी करके रखना पड़ता होगा, सोचना पड़ता होगा। तो इसीलिए वो क्या करेगा, कंपनी को 14 दिन पहले ही बोलेगा कि आपकी जो मीटिंग ऑर्गेनाइज होने वाली है उसके अंदर मैं चाहता हूँ कि ये मोशन या ये टॉपिक डिस्कस हो। टॉपिक्स को क्या बोलेंगे? मोशन। ये चीज डिस्कस हो। द कंपनी शुड देन गिव अ नोटिस ऑफ दैट रेजोल्यूशन टू ऑल मेंबर्स एटलीस्ट 7 डेज बिफोर द मीटिंग। अभी उस बंदे ने कंपनी को 14 दिन पहले बोला, लेकिन जो कंपनी रहेगी वो बाकी के मेंबर्स को कितने दिन पहले बोलना चाहिए? कम से कम 7 दिन पहले। ओके, बाकी के मेंबर्स को 7 दिन पहले नोटिस मिल जाना चाहिए कि ऐसी ऐसी चीज डिस्कस होने वाली है। देन अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 फॉर द फॉलोइंग रेजोल्यूशंस रिक्वायर स्पेशल नोटिस। अभी कौन सा रेजोल्यूशन होंगे देख लेते हैं। रेजोल्यूशन टू अपॉइंट अ पर्सन एज अ ऑडिटर अदर देन अ रिटायरिंग ऑडिटर्स। कोई नया ऑडिटर अगर अपॉइंट करना है तो। देन रेजोल्यूशन प्रोवाइडिंग दैट अ रिटायरिंग ऑडिटर शैल नॉट बी रीअपॉइंटेड। अगर कोई ऑडिटर ऑलरेडी है लेकिन हमने अभी सोचा है कि नहीं, उसको फिर से हमको उसी बंदे को नहीं रखना है एज अ ऑडिटर, तो तब भी। देन रेजोल्यूशन टू अपॉइंट डायरेक्टर अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर। अभी कोई नया डायरेक्टर हमको अपॉइंट करना हो तो देन अगर रिटायर हो रहा है तो कोई बात नहीं, वो तो चलो उसके हिसाब से रिटायर हो रहा है, लेकिन अगर कोई नया बंदे को हमको डायरेक्टर बनाना है तो देन रेजोल्यूशन टू रिमूव अ डायरेक्टर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म। अगर कोई डायरेक्टर है लेकिन उसका सही तरह से या तो काम नहीं कर रहा है या लीगली उससे हमको कोई प्रॉब्लम है तो उसको वक्त से पहले अगर निकालना है उसकी पोजीशन पे, तब भी हमको नोटिस देना होगा। देन अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन एज अ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ द डायरेक्टर रिमूव्ड। अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन, अभी एक को निकाल दिया डायरेक्टर को, उसकी जगह दूसरे बंदे को रखा है, तब भी हमको ये करना होगा, स्पेशल नोटिस देना होगा। ओके, नेक्स्ट है रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 117। एक सेकेंड, या रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 117। Resolution which are required to be registered with the registrar of companies are called as resolution requiring registration. Okay.
मतलब जो वही मैंने जो पहले बताया था आपको कि कंपनी को हमने जहाँ पर रजिस्टर किया है वहाँ पर इसे सबमिट करना होगा। रेजोल्यूशंस जो भी लिए जाते हैं विच आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर, मतलब सबमिट करना होगा उसका कॉपी, उसको कहेंगे रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग रजिस्ट्रेशन। रेजोल्यूशन शुड बी फाइल्ड विद रजिस्टर विद इन 30 डेज ऑफ इट्स पासिंग। 30 दिन के अंदर हमको उसको सबमिट कर देना पड़ेगा। एग्जाम्पल ऑफ सच रेजोल्यूशन आर ऑल स्पेशल रेजोल्यूशंस, ओके। देन रेजोल्यूशन मेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर। देन अगर कोई मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहे हैं या रीअपॉइंट कर रहे हैं तब भी। देन रेजोल्यूशन मेड बाय मेंबर्स रिगार्डिंग डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी, कंपनी को पूरा बंद कर देना है, डिसॉल्व कर देना है, तब भी हमको देना पड़ेगा, ओके। नोटिस आगे देखते हैं। रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, व्हेन डायरेक्टर्स हैव टू टेक important and urgent decisions and do not have sufficient time to call a meeting. At that time, a draft resolution is prepared and forwarded to all directors to pass resolution. It is called resolution by circulation. कई बार ऐसी सिचुएशन आ पड़ती है कि उधर के उधर इमीडिएट एक्शन लेना पड़ता है और उसके लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है कि नोटिस निकालो, इतने दिन रुको और फिर वो लोगों को नोटिस मिलेगा, फिर वो सोचेंगे, फिर वो आएंगे, फिर डिस्कशन होगा, वोटिंग होगा और उसके बाद में जो भी है चलो रेजोल्यूशन पास किया जाएगा। इतने लंबे समय के लिए अगर हमारे पास नहीं और फटाफट अर्जेंट है तो उस सिचुएशन में क्या होगा, डायरेक्टर्स जो हो गए और भले सारे डायरेक्टर्स भी मौजूद नहीं है तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जो इतने भी डायरेक्टर्स हो गए इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट डिसीजन अगर उनको लेना है और टाइम बहुत कम है तो ऐसे इसमें वो कॉल करेंगे एक मीटिंग, उसके अंदर ड्राफ्ट करेंगे। एट दैट टाइम ड्राफ्ट रेजोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड और वो फॉरवर्ड करेंगे, जितने भी डायरेक्टर्स हो गए भले वो प्रेजेंट हो या ना हो मीटिंग के लिए उनको भेज देंगे और फिर एक रेजोल्यूशन पास करेंगे और उसको बोलेंगे रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, ओके। देन वैलिडिटी ऑफ रेजोल्यूशन, वैलिडिटी ऑफ रेजोल्यूशन उसके बाद में है मिनट्स के बारे में, चलो वैलिडिटी ले लेते हैं। Then resolution passed at the meeting by following proper rules and regulation are termed as valid resolution. If resolution are passed without following proper rules and regulation, they are termed as invalid resolution. अगर properly आपने उसको पास नहीं किया है, मतलब पास करने के लिए बहुत सारी चीज़ें की ज़रूरत होती है, मीन्स उतने मेंबर्स प्रेजेंट होना चाहिए, उतना वोटिंग होना चाहिए, अगर वो सब इनवैलिड है, सही तरह से नहीं हुआ है तो उसको हम इनवैलिड रेजोल्यूशन कहेंगे। पॉइंट्स रिगार्डिंग इनवैलिड रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन इज नॉट विद इन द स्कोप ऑफ नोटिस एंड मीटिंग, ओके। रेजोल्यूशन पास एट द मीटिंग बट नॉट प्रॉपरली कन्वेंटेड एंड कॉन्स्टिट्यूटेड, ठीक तरह से ऑर्गेनाइज नहीं किया उसको, ठीक है। इफ द फैक्ट ऑफ स्पेशल बिजनेस इज नॉट मेंशन्ड इन द नोटिस ऑफ द मीटिंग, मतलब बताया कुछ और ही नोटिस में और हो कुछ और ही रहा है मीटिंग में, तो फिर ऐसे केस में भी नहीं होगा। इफ रेजोल्यूशन रिक्वायर्स अ स्पेसिफिक मेजोरिटी ऑफ वोट बट इट इज पास्ड ओनली बाय ऑर्डिनरी मेजोरिटी ऑफ वोट, डिस्कशन एट द मीटिंग। अभी स्पेसिफिक में या स्पेशल मेजोरिटी के लिए कितना परसेंट ऑफ वोटिंग लगता है, 75% है ना, ऊपर हमने डिस्कस किया, और ऑर्डिनरी के लिए 50%। लेकिन स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के लिए हमने ऑर्डिनरी को जैसे 50% लोग राजी होना चाहिए, तो स्पेशल के लिए हम 50% के ऊपर ही रेजोल्यूशन पास कर दे रहे, हालांकि उसको चाहिए 75% वोटिंग, तो वैसा नहीं हो रहा है, तब भी उसको हम इनवैलिड कहेंगे। रेजोल्यूशन इज आउट ऑफ द स्कोप ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो भी लेट डाउन करें हमने पॉइंट, उस हिसाब से अगर काम नहीं हो रहा है तो भी हम उसको इनवैलिड कहेंगे। देन वोटिंग ऑन द मोशन इज इरेगुलर, मतलब सही तरह से वोटिंग ऑन द मोशन इज इरेगुलर, सही तरह से वोटिंग नहीं हुए है तो भी हम उसको सही नहीं मानेंगे, ओके। देन अभी है मिनट्स, अभी काफ़ी लंबा वीडियो हो रहा है तो हम एक काम करेंगे, इसको मैं अगले वीडियो में ले लेती हूँ, ओके। फिर अभी तक आई थिंक इस चैप्टर के 4 वीडियोस बन गए हैं इसको पकड़ के, तो ये मैं अगला ले लूँगी। आई होप अगली मीटिंग में हम लोग कवर कर लेंगे, ओके, टॉपिक को। तो प्लीज़ ज़रूर पूरा वीडियो देखा करिए और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। कुछ भी प्रॉब्लम हो, कैसा लगा वीडियो, समझ में आया नहीं आया, आप कौन से शहर को बिलोंग करते हो, कौन से कॉलेज में पढ़ते हो, अपने बारे में थोड़ा सा कमेंट में लिख दो, ओके। तो चलिए बाय बाय, सी यू। मैं आपको कल अगला वीडियो डाल दूँगी इस मिनट्स के ऊपर, तब तक के लिए खुश रहे, थैंक यू, बाय बाय।